आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं इस वनस्पति पे आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। इस पे मैंने एक शॉर्ट किया है अभी कल ही, वो उसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने साझा की है, लेकिन आज का वीडियो बहुत ही डिटेल होने वाला है। तो ये जो है एक बहुत ही बहुमूल्य वनस्पति है। ये खास करके ऐसे ज़मीन से सटी हुई होती है। साउथ इंडिया में खास करके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में मैंने इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हुए देखा है। खास करके वहाँ पे एक सिद्ध एक पद्धति है आयुर्वेद जैसी ही, उसमें इसका और फोक मेडिसिन में गाँव में इसका बड़ा उपयोग होता है, प्रयोग किया जाता है। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे ये उनको प्रयोग करते हैं, वो मैं इस वीडियो में बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। तमिल भाषा में इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। इसे नील कदम्बू कहते हैं। एक्चुअली इसको एक नीला फूल लगता है, यहाँ से एक डंडी निकलती है और उसको गुच्छों में नीला फूल लगता है, उससे इसका नाम नहीं पड़ा है। एक्चुअली नील तमिल में कहते हैं ज़मीन को, और कदम्बू यानी कदम का पेड़। तो कदम का पेड़ अगर आप देखें, मैंने मेरे कदम के वीडियो में भी ये डिस्कस किया है कि कदम का पेड़ जो है, अगर आप उसे ध्यान से देखें तो उसके ब्रांचेस ऐसे फैलती है गुलदस्ते की तरह। वो उसका एक ख़ास एक फीचर होता है। इस तरह का फीचर एक्चुअली और भी वनस्पतियों में, पेड़ों में पाया जाता है। जैसे कि मरोड़ फली का पेड़ है, उसमें भी इस तरह का फैलने वाले ब्रांचेस का एक फीचर होता है। इनफैक्ट शायोनाक के पेड़ में भी मैंने देखा है ये इस तरह का गुलदस्ते की तरह ब्रांचेस फैलती है। तो नील कदम्बू यानी ऐसा पौधा जो कि ज़मीन से सटा हुआ है और जो कदम के वृक्ष की तरह ऐसे फैलता है। देखिए ये यहाँ पे और काफ़ी जगह पे लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे लगा है, यहाँ पे भी ये लगा हुआ है। इसका जो बॉटेनिकल नेम है वो भी इसी तरह से है। इस एक्युअलिस, समथिंग एक्युअलिस है, मैं वीडियो के टाइटल में दे दूँगा। तो एक्युअलिस का मतलब भी ये रहता है कि जिसका तना ना हो और जो इस तरह से फैले। इसके फटाफट गुणों की बात करें तो एक्चुअली आयुर्वेद में इसके कोई गुण स्पष्ट किए नहीं है, लेकिन लोगों के जो प्रयोग है उस पर से मालूम होता है कि ये शीतल प्रवृत्ति का है। तो गर्मी जन्य विकार, पित्त जन्य विकारों को दूर करने के लिए ये खास करके प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में इसे बलराज कहा जाता है। और ये इसको अगर उखेड़े, मैं एक्चुअली इसको उखेड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसको उखेड़ते हैं तो एक लंबी इसमें लंबा रूट होता है और थोड़ा फैलने वाले भी रूट्स होते हैं। ये एक्चुअली ढंग से उखेड़ा नहीं है। मैं इसको गमले में वापस लगा करके देखूंगा। इसको देखिए, इस तरह के फैलने वाले भी रूट्स होते हैं और एक मेन रूट होता है एक्चुअली जो डायरेक्टली नीचे जाता है, उसका खास करके सेवन किया जाता है। और वो बहुत ही चिपचिपा होता है, वो लुबाबदार होता है। मैंने एक्चुअली इसके मेन रूट का बहुत ही थोड़ा मैंने टुकड़ा टेस्ट करके देखा है। बड़ा चिपचिपा होता है और बड़ा कसेला और स्ट्रॉन्ग इसका टेस्ट है। ये बड़ी तेज़ वनस्पति है, ये याद रखिए। और मध्य प्रदेश में इसको पुरुषों की शक्ति, पौरुषत्व बढ़ाने के लिए खास करके दूध के साथ इस्तेमाल किया जाता है। मैं बता दूं आपको, ये इसका डोसेज बहुत ही कम होना चाहिए। और जो वैद्य हैं जिन्होंने इसका प्रयोग किया है उनके मार्गदर्शन में ही कभी भी इसका सेवन करें। वैसे बिलकतई खुद के डॉक्टर खुद ना बने, क्योंकि हो सकता है ये पौधा आपको जहाँ तहाँ मिल जाए और इसके गुण सुन कर के और आप
इस पे प्रयोग मत शुरू कर देना। जिसने इसका प्रयोग किया है उसके मार्गदर्शन में ही, ऐसे वैद्य के मार्गदर्शन में ही आप आगे बढ़े। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये लीवर प्रोटेक्टिव भी है, ये हेपेटो प्रोटेक्टिव है, और लीवर को प्रोटेक्ट करने वाले और लीवर को ठीक करने वाली जो भी वनस्पतियाँ होती हैं वो बड़ी तेज़ होती है। मैंने देखा है, चाहे भूमि आंवला हो, चाहे चित्रक हो, और उनका अगर आप डोसेज से ज़्यादा अगर सेवन करते हैं तो इनफैक्ट वो लीवर को ख़राब करते हैं। ये मैंने आपको बताया था इससे पहले भी एक एपिसोड में। तो ये लीवर में बहुत अच्छा काम करता है, ये इनफैक्ट डायबिटीज़ में भी बहुत अच्छा काम करता है, और ये एक बहुत ही अच्छा रक्त शोधक है। इसको एक्चुअली लिया जाता है, मैं सिर्फ प्रयोग बताता हूँ जो मैंने जाने हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, इसका मैंने खुद ने प्रयोग नहीं किया है। इस पौधे को सीधा उखेड़ा जाता है और उसको धो करके और उसका काढ़ा बनाया जाता है, थोड़ी सी काली मिर्च मिला करके, और बुखार में उसे थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। इससे रक्त शुद्ध होता है और बुखार ये दूर कर देता है। ये रक्त शोधक भी है और शीतल प्रवृत्ति का भी है। इसके अलावा खांसी में भी, खास करके ब्रोंकाइटिस में भी ये दिया जाता है। और इसके पत्ते आप देखेंगे अगर एक आध महीने के बाद, तो ये यहाँ से जैसे शालपर्णी हो या फिर चित्रक हो, जैसे लाल हो जाते हैं उसके पत्ते, वैसे इसके भी पत्ते लाल हो जाते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा भी होती है और ये रक्त शोधक है, तो ये एनीमिया को दूर करने में भी बहुत ही कारगर वनस्पति है। और जैसे कि ये ज़मीन से सट कर के है, वैसे ही जैसे कि मूलधार चक्र भी शरीर के नीचे होता है, तो ये वनस्पति एक्चुअली मूलधार चक्र पे बहुत, मेरे रिसर्च ये कह रहा है कि ये काफ़ी अच्छा काम करती, क्योंकि ये पुरुषों के यौन दुर्बलता के लिए मध्य प्रदेश में इसको यूज़ किया जाता है। वैसे ही साउथ इंडिया में इसे महिलाओं के हर तरह के दुख दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी अगर एमेनोरिया हो, पीरियड्स कम आते हो, टाइम से नहीं आते हो या फिर नहीं आते हो, इसमें भी इसको दिया जाता है। या फिर अगर डिसमेनोरिया हो, यानी जहाँ पे पीरियड्स होते समय बहुत ही कमर दर्द होती हो, पेड़ों में दर्द हो रहा हो, बहुत तकलीफ़ होती हो, उसमें भी ये दिया जाता है। और क्योंकि ये शीतल प्रवृत्ति का है तो ये मेनोरैगिया में भी दिया जाता है, यानी कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होता हो महिलाओं को पीरियड्स के दौरान, उसमें भी ये दिया जाता है। और इसके अलावा इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, जैसे कि दांत दर्द में भी इसको यूज़ किया जाता है, और टॉन्सिलाइटिस में भी इसके जड़ की पेस्ट बाहरी तौर पे लगाई जाती है। कहीं चोट लग गई हो, घाव ठीक ना हो रहा हो, वहाँ पे भी इसका बाहरी तौर पे यूज़ किया जाता है। खास करके इसकी जड़ बहुत पोटेंट होती है, वो यूज़ की जाती है। और इनफैक्ट सांप के काटने पर भी ये बाहरी तौर पे लगाया जाता है। इसके जड़ की पेस्ट ये इतना पोटेंट है, इतना रक्त शोधक है, और ये पेट के कीड़ों के लिए भी ये दिया जाता है। पेट के हर तरह के विकार ये ठीक करता है, खास करके पाइल्स जैसी समस्याओं में भी ये दिया जाता है। देखिए यहाँ पे ये हर कहीं लगा हुआ है, और ये मिल जाता है, थोड़ा जंगल में अंदर जाए तो ये ज़रूर, जहाँ पे ज़मीन बहुत अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, वहाँ पे आपको ये खास करके नज़र आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, और किसी भी प्रयोग को खुद ब खुद ना करें, हमेशा वैद्य का परामर्श ज़रूर लें, क्योंकि ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए है, इसे मेडिकल एडवाइस ना समझे। और अगर आपने हेल्थ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। इस पर मैं इसी तरह की बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण जानकारी देते रहता हूँ। और आपके एरिया में आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, और आपके एरिया में इसे क्या कहते हैं, और इसका क्या आप प्रयोग जानते हैं, ये भी ज़रूर आप मेंशन करें कमेंट सेक्शन में, जिससे कि जन कल्याण हो और सबका ज्ञान बढ़े। अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाज़त। बाय।